हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 के होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है और पर डे का जो इंटरेस्ट है ₹1 है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मूलधन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टाइम जो है डेज में दिया गया है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के डेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें ईयर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं होगा ना, तो वहां पर आप ऑलवेज 365 ही लिखना डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ईयर मेंशन हो और वो एक लीप ईयर हो, तभी जो है आप वहां पर 366 डेज लेंगे, ठीक है। अगर ईयर मेंशन नहीं है तो हमको ये ऑलवेज मानकर चलना है, ठीक है, कि वहां पर जो साल रहा होगा वो एक लीप ईयर नहीं रहा होगा, ठीक है। और हम डिनोमिनेटर में जो है 365 ही लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा SI का वैल्यू 1 है, P हमें फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू 5 है और टाइम हमें 1 डे का दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया P इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365, ठीक है। अगर हम 5 से 365 को डिवाइड करें तो ये 73 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, या यहां से ये हो जाएगा P इंटू 1 P और 100 इंटू 73 करेंगे तो ये हो जाएगा 7300, ठीक है। सो हमारा P का वैल्यू आ गया 7300, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, अ मैन लेंट ₹60,000 पार्टली एट 5% एंड द रेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। If the total annual interest is ₹2,560, the money lent at 5% was। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने जो है 60,000 रुपयों को आंशिक रूप से 5% और 4% के रेट पर उधार दिया है, ठीक है। अगर एक वर्ष बाद उसे टोटल जो इंटरेस्ट है 2,560 रुपीज मिल रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5% के रेट पर उसने कितने पैसे उधार दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है एट 5% वो x है, ठीक है। देन प्रिंसिपल एट 4% हो जाएगा 60,000 माइनस x, ठीक है। नाउ दोनों का एक साल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 2,560 है, यानी कि SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 2,560, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि x इंटू, अच्छा यहां पर जो टाइम है वो एक साल है, तो एक साल का जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो 5% ही रह जाएगा। तो ये हो गया x इंटू 5% प्लस 60,000 माइनस x इंटू 4% इज इक्वल टू 2,560, या ये हो गया 5x% प्लस 6 4 जा 24 4 0% माइनस 4x% इज इक्वल टू 2,560, या ये हो जाएगा x% प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 100
इज इक्वल टू 2560। यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहां से हो गया ये x बाई 100 इज इक्वल टू 2560 माइनस 2400, या ये हो गया x इज इक्वल टू 160 इंटू 100 रुपीज, या ये फाइनली आ जाएगा 16,000 रुपीज। यानी कि वहां पर जो है 5% पर दिए जाने वाला प्रिंसिपल है वो 16,000 रुपीज है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे होमवर्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% per annum for 8 years is rupees 840. What is the rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years is? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 5% पर एनम के रेट से 8 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 840 रुपीज है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिस पर 5 सालों के लिए समान राशि पर समान जो है ब्याज मिलेगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, जबकि सेकेंड केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, उसी तरह फर्स्ट केस में हमारा जो टाइम है वो 8 इयर्स है, जबकि सेकेंड केस में हमारा जो टाइम है वो 5 इयर्स है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर होगा SI1 इज इक्वल टू SI2। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू P इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां पर ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर R1 T1 और T2 के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 इज इक्वल टू R2 इंटू 5, यहां पर 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और R2 का वैल्यू आ गया 8%। ठीक है, सो सेकेंड केस के लिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% होगा। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज 2800 is divided into two parts in a such a way that the interest on the both parts is equal. If the first part is lent at 9% per annum for 5 years and second part is for 6 years at 10% per annum, find the two sums. Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2800 रुपीज को दो भागों में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि अगर हम पहले भाग को 9% पर एनम के रेट पर 5 सालों के लिए दें, ठीक है, और दूसरे भाग को 6 सालों के लिए 10% पर एनम के रेट पर दें, ठीक है, तो दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो समान आ रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों राशियां कितनी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर जो दोनों राशियां हैं वो x और y हैं। ठीक है, सो लेट द प्रिंसिपल्स बी x एंड y। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। सो x इंटू 9 इंटू 5 बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। यहां पर ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, फिर 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, या ये हो गया 3x इज इक्वल टू 4y।
ठीक है, या ये हो जाएगा x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3। सो हम कह सकते हैं कि 2800 रुपीज को 4:3 के रेशियो में डिवाइड किया गया होगा। ठीक, अब हमें x प्लस वाई टोटल वैल्यू है 2800 रुपीज, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 का वैल्यू कितना है 2800 रुपीज। सो यहां से 1 का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक, तो 4 का वैल्यू हो गया 400 इंटू 4 रुपीज, यानी कि ये हो गया 1600 रुपीज, जबकि 3 का वैल्यू हो जाएगा 400 इंटू 3 रुपीज, यानी कि ये हो गया 1200 रुपीज। ठीक, सो वहां पर जो दोनों राशियां हैं वो 1600 एंड 1200 रुपीज है। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1/4 years में स्वयं का 41/40 हो जाती है। हमें फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो दिया गया है कि ये हो जा रहा है 41/40। ठीक है, यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 1 है, और ये जो डिफरेंस होगा ये SI के इक्वल होगा। ठीक, सो SI इज इक्वल टू हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 40 इंटू आर इंटू 1 बाई 100 इंटू 4। ठीक है, यहां पर ये 0 से ये 0 कट गया और 4 से 4 डिवाइड हो गया, और हमारा R का वैल्यू आ गया 10%। ठीक है, सो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो इसको घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ₹6,000 रुपीज बिकम 7,200 इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, 6,000 रुपीज जो है 4 सालों में 7,200 रुपीज हो जा रहा है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है खुद का 1.5 टाइम्स हो जाए तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 वर्षों में सेम प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल जो है 6,000 रुपीज है और 4 सालों का जो अमाउंट है वो 7,200 रुपीज है। ठीक, तो इन दोनों का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 सालों का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो SI फॉर 4 years ये हो जाएगा 1,200 रुपीज। ठीक है, या यहां से अब हम निकाल सकते हैं कि SI फॉर 1 year कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1,200 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो गया 300 रुपीज। ठीक, यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 300 रुपीज। नाउ अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहां पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 100%। ठीक है, यहां पर ये 2 0 से ये 2 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5
5%। ठीक, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% था। ठीक, नाउ न्यू रेट परसेंट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमें अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछले वाले का 1.5 टाइम्स हो जा रहा है, तो हमारा न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5% इंटू 1.5, या ये हो गया 7.5%। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 5 सालों का न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, सो न्यू रेट परसेंट फॉर 5 years इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7.5%। ठीक है, या ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है, तो हमारा 5 सालों का न्यू रेट परसेंट निकल चुका है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 5 सालों का हमारा न्यू अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, सो न्यू अमाउंट फॉर 5 years इज इक्वल टू हो जाएगा 6,000 इंटू 137.5%। ठीक है, या ये हो गया 6,000 इंटू 137.5 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल हो गया, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8,250 रुपीज। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले का 1.5 टाइम्स हो जाएगा, देन हमारा जो न्यू अमाउंट है वो 8,250 रुपीज हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 years. It will become 5 times of itself in how many years? ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 15 सालों में खुद का 3 गुना हो जा रही है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि खुद का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मान लें कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 1 है, देन हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि 15 सालों में जो पैसा है वो 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, सो अगर P हमारा 1 है तो A जो है 3 होगा, और यहां से अगर हम देखें तो P और A के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो यानी कि हमारा ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर 15 years। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें जो है अमाउंट को क्या करना है 5 गुना करना है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल हमारा अभी भी क्या है 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट जो है वो अब कितना हो जा रहा है 5, तो यहां से अब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, सो अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया है 4 हो गया है। ठीक है, तो अगर तो 2 इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें 15 साल लग रहे हैं, तो 4 इंटरेस्ट कमाने के लिए हमें कितना साल लग जाएगा 30 years लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहां पर प्रिंसिपल को 5 गुना होने में 30 साल लगेंगे। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, देन व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि जो है, ठीक है,
उसका जो साधारण ब्याज है, ठीक, उस राशि का 8/25 है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि अगर टाइम जो है रेट का क्या हो, आधा हो, तो हमें फाइंड आउट करना है कि रेट परसेंट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 8/25 है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 25 है, देन जो SI होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2x% है। ठीक, देन हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, x ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना है, आधा है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इन सभी वैल्यूज को SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 25 इंटू 2x इंटू x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा। ठीक है, और 50 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, या यहां से x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ठीक, हमने रेट परसेंट जो है 2x मान रखा था। ठीक है, तो अगर हम यहां पर x का वैल्यू पुट कर दें तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट इज डबल्ड इन 6 years, देन आफ्टर 12 years द अमाउंट विल बी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी बैंक में साधारण ब्याज पर जमा की गई कोई राशि 6 सालों में जो है 2 गुना हो जा रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वही राशि जो है 12 सालों में कितना गुना हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो P है वो 1 है। ठीक है, देन A जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 सालों के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1, यानी कि हमारा SI कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा SI फॉर 6 years हो गया 1। ठीक है, तो इसका यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि SI फॉर 12 years जो है वो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा जो SI होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हर साल के लिए सेम होता है। तो 6 सालों का अगर 1 है तो 12 सालों का कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब हम फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमाउंट कितना हुआ। तो अमाउंट आफ्टर 12 years ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, यानी कि अगर 6 सालों में अमाउंट डबल हो जा रहा है, ठीक है, तो 12 सालों बाद जो है अमाउंट जो है ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 part ऑफ द अमाउंट, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, कोई निश्चित राशि जो है 10 सालों के बाद जो है, ठीक है, उसका जो ब्याज है, ठीक है, मिश्रधन का 2/5 पार्ट हो जा रहा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है कि जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 2/5 है। तो अगर हम लेट कर लें कि अमाउंट हमारा 5 है, देन SI जो है वो
2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि P कितना हुआ। तो P इज इक्वल टू होता है हमारा A माइनस SI, या ये हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी कि ये हो गया 3। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को हम SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 में पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 इंटू R इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहां से R इज इक्वल टू हो गया 20 बाई 3, या ये हो जाएगा 6 and 2 बाई 3%। ठीक है, सो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 and 2 बाई 3% है। ठीक, सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, मैंने इस क्लास का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।